सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो सेवरल क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैरिज का क्वेरी है। यहाँ पर तो आप अपने यूनियन लाइन में देख सकते हैं कि ये जस्ट जो पूरा एरिया यहाँ पर आप काउंट करिए तो ये मिडिल के थोड़ा सा जस्ट ऊपर यहाँ शो हो रहा है, जो कि एज तकरीबन 33 यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल आप देखेंगे तो आपका जो मेजर सपोर्टिव लाइंस भी स्टार्ट हुई, जैसे ये गार्जियन एंजल लाइन स्टार्ट हुआ तो ये भी अराउंड 34 के एज में ही हो रहा है। इट मीन्स कि 33 से 34 के एज के दरमियान ही आपका मैरिज होने का चांसेस यहाँ पर कंफर्म है। इसके अलावा कितना आप अपने जीवन में अर्न कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अपने सैटर्न पर, तो आपका सैटर्न इतना ज़्यादा पॉजिटिव लाइंस के द्वारा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसमें तब भी एक पॉजिटिव साइन है, वो है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का फॉर्मेशन किसी भी माउंट के ऊपर हो जाए उस ग्रह के रिगार्डिंग ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। अब ये जो सैटर्न है तो सैटर्न और सन दोनों के मिडिल में ये तकरीबन बना है और जस्ट सैटर्न के ऊपर भी यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल है। तो ये व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है। सबसे पहला तो लाइफ में एक बार तो डाउनफॉल बहुत तबीयत का आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, और ये डाउनफॉल अराउंड 30 से 30 जो है 8 के बीच में देखने को मिलता है। उस डाउनफॉल के बाद बहुत ज़्यादा आप राइज करने वाले रहेंगे। और सैटर्न के ऊपर ट्रायंगल होना अनलिमिटेड यहाँ पर वेल्थ को इंडिकेट करता है। इतना ज़्यादा ये शुभ चिन्ह होता है, चाहे ट्रायंगल बड़ा हो छोटा डजेंट मैटर। यहाँ पर अगर ट्रायंगल बन गया है तो ये कारक ही है धन का, तो इतना ज़्यादा धन देगा, अनएक्सपेक्टेड गेंस। तो एक तो ये यहाँ ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव साइन यहाँ पर आपकी जस्ट सन माउंट के ऊपर हुआ है, वो भी स्क्वायर का साइन। तो ये सन भी आपको नेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा देगा। अपने कार्य क्षेत्र में बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचने के साथ साथ कंसल्टेंसी के द्वारा भी लाभ देगा। तो ये जितने भी लाभ हैं ये तकरीबन आपको थोड़ा सा लेटर एज में आकर के मिलेगा। ये जितने लाभ की यहाँ पर बात की जा रही है ये सब के सब आपको अराउंड 41 के एज में आकर के मिलेगा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से आपका जो माइंड लाइन है वो भी यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से जो है रिस्पॉन्ड अच्छा कर पा रहा है। डिवाइडेशन इस प्रकार से जब माइंड लाइन में होता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, चतुर चालाकीपन को बढ़ाता है, व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय भी ले पाता है। तो 41 के एज से फेट लाइन जनरेट हुआ है, सन लाइन भी जनरेट हुआ है। इन रेखाओं के माध्यम से स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हुआ है, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाता है। तो थ्रू आउट द लाइफ बहुत बेस्ट अर्निंग है। और जो थोड़ा टफेस्ट पीरियड लाइफ में आपको यहाँ रहने वाला रहेगा, बात करें अगर फाइनेंशियली, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो टफेस्ट पीरियड रहने वाला है वो अराउंड 35 में और 35 और 38 के मिड में सबसे टफेस्ट टाइम रहेगा, और दैट्स इट। और इसी समय में एक बार डाउनफॉल, यानी इन द सेंस कि लॉस, मनी लॉस होना या एक प्रकार से कहीं ना कहीं धन फंसना, उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। हालांकि कोई भी इस प्रकार से मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहने वाला, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ यहाँ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्शन से थोड़ा सा शॉर्ट है, और जो यहाँ पर आपका मरकरी माउंट है वो भी थोड़ा वीक जा रहा है। तो कई मरतबा बातें मन में ही रह जाती हैं, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर के सामने अपनी बात को प्रॉपरली नहीं रख पाते हैं, हिचकिचाहट, घबराहट, ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। पंचुअलिटी की बात करें तो ये भी थोड़ा कमज़ोर बनता है, जिसके कारण कार्य में थोड़ा देरी अवश्य देखने को मिलता है। सैटर्न के कंपैरिजन में देखा जाए यहाँ पर आपके सन और जुपिटर में, तो सन की जो लेंथ है वो अच्छी यहाँ पर सैटर्न तक जा रही है। तो इस कारण से ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हिम्मत, जुनून, डिटर्मिनेशन परफेक्ट रहता है। खासकर ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो अगर कुछ भी आपके अंदर आर्ट है उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, उससे और ज़्यादा ट्रिमेंडस लाभ मिले ना मिले, लेकिन ये मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। फिंगर के बीच में यहाँ पर
गैप्स भी मेंटेन है, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करने के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को बताता है। जितना भी पैसा हाथ में रख दिया जाए बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, पैसा रुक ही नहीं सकता है, मक्खन की तरफ फिसलता है पैसा हाथ से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है कि कोई भी मनी मैनेजमेंट में या आपके एक्सपेंसेस में आपके बीच में कोई भी कमेंट कर दे या टांग अड़ा दे, क्योंकि 5-10 रुपये की अगर चीज़ है तो उसमें भी 100,000 आराम से आप खर्चा कर देंगे। और उसमें यहाँ देखेंगे तो शुक्र भी डेवलप्ड है, तो रॉयल्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली कलीग्स या फ्रेंड के साथ जब भी बाहर जाएंगे तो जब भी बिल देने की बारी आएगी सबसे पहला पर्स आपका ही निकलेगा। तो ये सारे साइंस भी कुल मिलाकर के मनी के रिगार्डिंग अधिक एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। हालांकि कोई बहुत ख़राब नहीं है, व्यक्ति अगर कमा ज़्यादा रहे खर्चे ऑब्वियसली ज़्यादा ही करेगा। तो ये एक साइन यहाँ पर ज़रूर ये नोटिस हुआ है कि जब जब फिंगर में लोगों के इस प्रकार से गैप रही है तो ऐसे जातकों के लाइफ में अर्निंग ही बहुत ट्रिमेंडस रहा है, क्योंकि अर्निंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइंस इसमें भी क्रिएट होता है। और वहीं देखें तो जो जुपिटर फिंगर की लेंथ इतनी ज़्यादा शॉर्ट है और थोड़ा व्यवस्थित डेवलप्ड नहीं है आपका जुपिटर माउंट, यही रीज़न है कि थोड़ा लेट मैरिज हो रहा है, लेकिन साइन बहुत अच्छा गुरु पर विराजमान है, जिसके कारण आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहने वाली है। फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को भी दर्शाता है। थोड़ी आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन मतभेद दूरी को दर्शाता है, बट इससे कोई बहुत मेजर इशू नहीं रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक जा रहा है। इंटरनल मार्स वीक है, स्टेमिना एनर्जी कम देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करना ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहता है। थंब का साइज़ भी यहाँ पर शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी ले आएंगे, क्योंकि जब मांसल कम होता है तो व्यक्ति एक निर्णय पे नहीं टिक पाता है, बहुत ज़्यादा डिसीज़न को लेकर के फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी मौजूद है, जिसके कारण ये गुड सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। ऑटोमेटिकली कल्पनाएं आने के द्वारा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, इन द सेंस कि जो कह दिया वो हो जाना, सपनों के माध्यम से फ्यूचर देख लेना, या कुछ ऐसे आभास होने लगना कुछ बड़े इंसिडेंट होने के पहले। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर मेडिटेशन या पूजा पाठ आप जैसे जातक करते हुए देखने को मिले। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योरली आपकी लंबाई में यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से ये इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर जो पॉजिटिव यहाँ साइन है, तो 2 साइन क्रिएट हुआ है। एक तो क्रॉस का साइन बना है, दूसरा एक स्क्वायर का साइन बना है। क्रॉस का साइन सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को दर्शाता है। इसी के रिगार्डिंग जो मैट्रिमोनियल लाइफ है आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ और फ्रूटफुल यहाँ रहने वाली रहेगी। पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल आपके प्रति और सुंदर देखने को मिलेगा। स्क्वायर का साइन आफ्टर मैरिज होने वाले प्रॉपर्टी जनरेशन को इंडिकेट करता है। प्रॉपर्टी डेवलप्ड होती है, प्रमोशन लाइफ में होने लगता है, ग्रोथ ट्रिमेंडस होने लगता है, नॉलेज अच्छा बढ़ता है। अवधा मीन्स पोजीशन, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी फेट लाइन जो बेस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी अराउंड 41 की एज तक आते आते भी कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल जब ये सपोर्टिव लाइन आ रही है तो ऑटोमेटिकली लाइफ लाइन की जितने भी डिमेरिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, क्योंकि जब इस प्रकार से गार्जियन एंजल लाइन यानी सपोर्टिव लाइन क्रिएट होती है तो पार्टनर के सपोर्ट या बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है। तो ये जो साइंस है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस यहाँ मुझे अगर कुछ कमी दिख रहा है तो वो यही है कि थोड़ा ये माउंट ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है, तो कहीं ना कहीं खुद की कदर आप जैसे जातक अपने नहीं कर पाते, खुद की वैल्यू बहुत जो है कम आंकने वाले देखने को मिलते हैं, खुद को ही इग्नोर करते हुए पाए जाते हैं। सैटर्न रिस्पॉन्ड अच्छा करा है क्योंकि सैटर्न डेवलप्ड अच्छा है और एक पॉजिटिव साइन यानी ट्रायंगल का साइन भी है, तो मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो मल्टीपल्स लाइन है वो बताता है कि आपका काम व्यवस्थित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ, अप डाउन के साथ, भागा दौड़ी के साथ आपका काम देखने को मिलेगा। मल्टीटास्किंग नेचर भी रहेगा, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का नेचर भी देखने को मिलेगा। सन माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी को ये दर्शा रहा है, बट नो वरीज। स्क्वायर के जितने भी ये साइन हैं ट्रायंगल के साइंस हैं, यशस्वी योग भी है यहाँ पर, तो इस कारण से प्रॉपर्टी तो रहेगी है, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा देगा, अर्निंग अच्छी देगा, नाम देश विदेश तक भी पहुँचेगा तब जब आप अपने क्रिएटिविटी को दूसरों के सामने रखें। और ये खासकर हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुँचाएगा आपको, बहुत बड़े लेवल तक, यानी सीनियर ऑफिसर लेवल तक ये आपको पहुंचाने वाला रहेगा।
बस यही है कि सन लाइन जो है, जब इस प्रकार से स्क्वायर के साइन बने या ऐसे साइंस हो तो लाइफ ईजी नहीं होती है, टफ बहुत ज़्यादा रहेगी, स्ट्रगल ज़्यादा ये फेस कराएगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड ज़्यादा है नहीं, तो कई बार बातें मन में ही रह जाती है। आप अपने कम्युनिकेशन को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अपने बातों को सही ढंग से सही समय पर सामने वाले के जो है अकॉर्डिंगली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ये करियर में ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट कर सकता है। मल्टीपल लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस को दर्शाती है। देखा जाए तो इंटेलिजेंसी में या नॉलेज में या लैंग्वेज में किसी प्रकार की कोई कमी आपको रहने नहीं वाला है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर हार्ट लाइन प्रोमिनेंट नहीं चल रहा है, हार्ट लाइन में मल्टीपल्स आइलैंड के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं और मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है। आप एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं। और वहीं यहाँ पर जो हार्ट लाइन का एंड पॉइंट है वो जस्ट जुपिटर पे हो रहा है, तो इस कारण से ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, किसी का 1 रुपये भी बचता है तो खुद आगे रह करके देख कर आने वाले रहेंगे। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल सही हार्ट लाइन नहीं जा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसीलिए आपको इंटरनल मार्क्स के ऊपर जो सजेशन दिया गया उसके ऊपर काम करिए, स्वास्थ्य में ऑटोमेटिकली सुधार रहेगा। अदरवाइज़ आपको ब्लड प्रेशर और यहाँ पर शुगर के रिगार्डिंग भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन में भी आइलैंड के फॉर्मेशन है। माइंड लाइन में जब आइलैंड होते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रेसफुल और बर्डन में, मेंटल प्रेशर में जाता है। जैसे बचपन में ही दिख रहा है तो पढ़ाई संबंधी तकलीफ परेशानी रही है, फैमिली संबंधी भी इश्यूज रहे हैं। फिर उम्र 16 से 19 के बीच में दिख रहा है। फिर 1 आइलैंड और 2 आइलैंड, ये दोनों आइलैंड दिख रहे हैं उम्र 29 में और उम्र 35 में और 36 में। इस एजेस में भी थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन आपकी लाइफ में रहेगा। और जस्ट उसके बाद देखेंगे तो माइंड लाइन से फिर जो ऑफशूट निकलना स्टार्ट हुआ करेक्ट 35 के एज से स्टार्ट हुआ, यानी आफ्टर मैरिज ही। और उसके बाद देखेंगे तो अराउंड 38 के एज के बाद में, करेक्ट 38 के बाद में माइंड लाइन में बायफोर्क हो गया। इस प्रकार से बायफोर्क होना मनी के रिगार्डिंग बेस्ट कंडीशन को दर्शाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, सोचने समझने की क्षमता को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये बढ़ा देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी प्रमोशन, ग्रोथ, करियर वाइज देखने को मिलता है। हाई पोस्ट अथॉरिटी तक जाने के योग बनते हैं। और माइंड लाइन जब इतनी ज़्यादा लॉन्ग है यानी हथेली के एकदम आर पार तक जा रही है, ज्ञान में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होता है। जिस क्षेत्र की बात कर दी जाए उस क्षेत्र में आप अपने टॉपिक्स या पॉइंट्स ज़रूर रखेंगे। बहुत अच्छा ये माइंड लाइन है। और ये जो बाहरी मंगल से जो रेखा कनेक्ट हो गई है ये माइंड लाइन की, ये आपको हिम्मत बहुत ज़्यादा देगा। चाहे सामने कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा हो जाए या कितनी भी ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कभी भी पाँव पीछे नहीं लेंगे। हिम्मत, जुनून के साथ सारे सिचुएशन को फेस करने वाले रहेंगे। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप। थोड़ी काल्पनिकता भी रहेगी लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी इनफ अमाउंट पे रहने वाला रहेगा। और माइंड लाइन के ऊपर मल्टीपल्स लाइन बुध की तरफ झुक रहा है। बिजनेस माइंडेड आपको ये आगे चल के बनाएगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी क्रिएट करके देने वाला रहेगा। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया है, ये भी व्यक्ति को करोड़पति बनाता है। माइंड लाइन के ऊपर जब ट्रायंगल बना है इस बात की मैंने चर्चा ज़रूर की है। तो ये साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो जो स्ट्रेसफुल पीरियड है वो 38 तक ही है। उसके बाद से करियर वाइज भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए लाइफ लाइन के ऊपर भी जितनी भी ये मंगल की तरफ से रेखा काट के जा रही है, ये एज क्या है, ये एज यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आपको 27 से लेकर के यहाँ पर अराउंड 34 के एज तक देखने को मिलेगा कि ये जो उम्र है मल्टीपल स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये ट्रबल देने के साथ साथ फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी इश्यूज देगा। चारों तरफ से बांधे रखा रहेगा 27 से 34 के मिड में। लेकिन नो वरीज, लाइफ लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी जो है चल पा रही है सपोर्टिव लाइन्स के कारण। फेट लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है माइंड लाइन के कारण। और ऊपर से ट्रायंगल का फॉर्मेशन सैटर्न पर है, ऊपर से माइंड लाइन की कनेक्टिविटी आउटर मार्स से हो गया। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन को झेल पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो मुझे लाइफ लाइन में भी ऐसा कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं दिख रहा है। हाँ, स्टार्टिंग जो लाइफ रही है यानी टीन एज, बचपन, वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो भी जो है इन्हीं स्ट्रेसेस में आपका निकल के भी जा रहा है। तो खुद के एफर्ट्स, मेहनत से भी आप आगे बढ़ेंगे, वो भी अराउंड 34 के एज से।
और 38 के बाद से क्या हो रहा है कि लाइफ लाइन प्योरली स्मूथ होकर के आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, चंद्र की तरफ आया है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देखने को मिलता है। और लाइफ लाइन के पैरेलली जितनी सपोर्टिव लाइन है ये स्वास्थ्य में भी सुधार करने के साथ साथ उम्र बढ़ाती है और लोगों के सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है। वहीं देखें तो आपका जो इंटरनल मार्स है वहाँ से रेखा निकल के माइंड लाइन और हार्ट लाइन की तरफ भी जा रही है, तो थोड़ा ये मांगलिक होने के योगों को दर्शा रहा है। कोई प्रोमिनेंट साइन यहाँ है नहीं, पर कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा सही रहेगा। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, आउटर मार्स के ऊपर मल्टीपल्स आड़ी रेखा होना कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी लेकर के जाता है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए। शुक्र रिस्पॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। शुक्र का ये जो अपर जोन है ये बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन ये देता है। लेकिन मैट्रिमोनियल लाइफ फुली सेटिस्फाइड और गुड ग्रोइंग लेवल पे रहेगा, क्योंकि शुक्र एट द एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो गया, जिसके कारण लग्जरियस लाइफ, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी ये देता है। जितनी भी सीधी खड़ी रेखा सब अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, उसको थोड़ा दर्शाता है। वहीं बात करें केतु पर, तो केतु के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके डिवाइडेशन हो रखी है पर्टिकुलर लाइफ लाइन की। आगे चल कर के ये लाइन ज़रूर मर्ज हो जाएगी, जिसके कारण यात्रा का सौभाग्य बढ़ाएगा ये। और ऊपर से मरकरी लाइन भी यहाँ पर डेवलप्ड होकर के अच्छा आपका चल रहा है, जो कि स्वास्थ्य में सुधार करेगा और बिजनेस में आगे आने के चांसेस को ये बढ़ाएगा, क्योंकि माइंड लाइन का भी बहुत ज़्यादा झुकाव मरकरी पर जा रहा है। बिजनेस में या शेयर मार्केट में इन्वॉल्व डेफिनेटली आपको करेगा। वहीं बात करें चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा की, थोड़ा मन विचलित होता है, फोकस में कमी आता है, ट्रैवलिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बेचैनी बहुत जल्दी महसूस होती है, नर्वसनेस को दर्शाता है। इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको दिया जाएगा। बाकी अगर सेपरेटली बात करें मनी ट्रैंगल की, तो यस मनी ट्रैंगल है, तो पैसा जीवन में परफेक्ट आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। और जस्ट बात करें लेफ्ट पाम में आपके यहाँ फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो फेट लाइन आपके जस्ट चंद्र से निकल रहा है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ ये दिलाता है, लक अच्छा जनरेट करता है, और लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन्स निकली हुई है, तो खुद के एफर्ट्स, मेहनत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सैटर्न के ऊपर क्रॉस का साइन है, कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, डबल एफर्ट्स के बाद ही कोई भी काम आपका बनने वाला रहेगा। बेफिजूल की चिंताएं भी ज़्यादा देता है, इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर ही दिया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।